समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज बात होगी बिहार पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की, और जब बात चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की होगी तो शोषित वंचित गरीब कहने की जरूरत ही क्या। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पटना की सड़कों पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी झंडा बैनर लेके उनके संगठन ने बहुत बड़ा आह्वान किया है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, बिहार सरकार अगर नहीं सुनेगी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। वो नहीं सुनेंगे तो हम सुनवा देंगे। ये आवाज है बिहार पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की। बिहार पुलिस ट्रेड योजना लागू करो। ये ट्रेड योजना क्या है, ट्रेडमैन होते क्या है, चाहे वो पुलिस विभाग हो अथवा देश की सेना, हर जगह एक ट्रेडमैन की बहाली होती है। ट्रेडमैन वे होते हैं जो बिहार पुलिस के अंदर नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, बहुत सारे जो स्किल वाला काम है वो करते हैं। उनको जो है एक सिपाही के रैंक दिया जाता है, लेकिन वो होते हैं नाई धोबी वगैरह ही। ट्रेडमैन का कुक होते हैं। एक तो संख्या कम है, ऊपर से अफसरों का दबदबा है। अफसर जो बिहार पुलिस के हैं, सिपाहियों के वो जो है मतलब जो ट्रेडमैन सिपाही होते हैं, कहने का मतलब नाई, उनको घर का नौकर बना लेते हैं, घर के काम में लगा लेते हैं। चार चार नाई अगर एक अफसर के घर का तीमारदारी करे तो लाइन में जो बैठे हुए बहुत बड़े सिपाही जितने भी हैं, पूरी की पूरी बड़ी संख्या है, उनका बाल कौन काटेगा, उनका कपड़ा कौन धोएगा। अगर धोबी को अपने घर के काम में लगा लिया जाए तो अफसरों की जो है अफसरी घट नहीं रही है। ट्रेडमैन की संख्या बहुत कम है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। अब वो कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब नहीं सहेंगे, हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमें घर का नौकर समझा जाता है। ट्रेड योजना लागू करो। हम भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम भी बिहार सरकार के नौकर हैं, किसी के घर का व्यक्तिगत नौकर नहीं है। ये कहना है ट्रेडमैन सिपाही। बिहार पुलिस में ट्रेडमैन सिपाही जो है वो ट्रेड योजना लागू करने की बात कर रहे हैं। बिहार पुलिस जैसे ही शब्द आता है आपके सामने एक छवि आती है कि थाना होगा, वहां पे दरोगा जी होंगे, सिपाही हवलदार होगा, कोई आदमी झगड़ा करेगा तो उसके कॉल पे वो आएंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे, केस बनाएंगे। पुलिस का मतलब यही होता है। लेकिन पुलिस विभाग के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो ट्रेडमैन के साथ होता है, वो अब आवाज उठाने लग गए। बिहार सरकार के कान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ धक्काशाही होता है और वो धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। बिहार पुलिस के ट्रेडमैन सिपाहियों ने साफ ऐलान कर दिया है, हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ न बदसलूकी हो न बेगारी हो। हमें तो ये लगता है कि हम तो नौकरी कर ही नहीं रहे, हम तो अफसरों की बेगारी कर रहे हैं। हम आए थे नाई बनने, बाल काटने, हम धोबी बनकर आए थे कपड़ा धोने। हमें क्या पता घर की सब्जियां भी लानी है, बच्चों को गोद में लेकर पार्क में जाना है, किसी अफसर के कुत्ते को घुमाना है। बहुत सारी बातें होती हैं, सब अपना अपना अलग अलग रूप से दर्द बयां कर रहे हैं और यह धीरे धीरे विकराल रूप लेगा। सरकार से नहीं संभल सकता है, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना होगा, क्योंकि ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। ये पूर्णतः अगर हड़ताल पर बैठ जाएंगे, बिहार पुलिस के साथ समस्या होगी, उनके काम में बाधा होगी, अड़चन होगी, वो सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह कि एक अंग अगर आपका शिथिल पड़ जाए तो जाहिर सी बात है पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है। बिहार पुलिस का जो ट्रेडमैन सिपाही हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनके साथ सरकार को इंसाफ तो करना ही होगा, उनको सुनना ही होगा। और जो उनकी मांगे हैं कि ट्रेडमैन योजना लागू करो, जो ट्रेडमैन के
पेंशन भत्ता जो कुछ भी है फैसिलिटी सरकार के द्वारा सब कुछ आपको लागू करना होगा। हम भी सिपाहियों की तरह इज्जत से अपना काम करेंगे, किसी अफसर के घर की बेगारी नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।